गठबंधन की दीवार अब दरकने लगी है। कभी हरियाणा तो कभी महाराष्ट्र। चुनावी हार ने इंडिया गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। इंडिया गठबंधन की दरार उस वक्त और बड़ी हो गई जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। इंडिया गठबंधन में खटपट तो इसके बनने के बाद से ही जारी है। कभी नीतीश अलग होते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन में खटपट की कहानी पुरानी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी के अलग होने की आंच क्या उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी? इसको लेकर सियासी कयास तेज हो गए हैं। सपा ने जिस तरह से महाविकास अघाड़ी से अलग होने का फैसला लिया है और यूपी में जिस तरह से सपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी सपा अलग राह पकड़ सकती है या फिर ईडी गठबंधन की जिम्मेदारी कांग्रेस के बजाय किसी अन्य दल के नेता के पास जा सकती है। तो वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। संसद में तो उन्होंने कांग्रेस से किनारा भी कर लिया है और बता दें कि क्यों तोड़ा सपा ने एमवीए से नाता। जब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर ने 6 दिसंबर को एक पोस्ट किया। उद्धव के करीबी मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी विध्वंस की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का कथन लिखा था। मुझे उन लोगों पे गर्व है जिन्होंने ऐसा किया। नार्वेकर के इस पोस्टर वाले पोस्ट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनकी खुद की तस्वीरें भी थी। इसके बाद से एमवीए में विरोध के स्वर उठने लगे। जैसे ही इस पोस्टर पर सपा नेता अब्बू आजमी की नजर पड़ी, महाविकास अघाड़ी की दीवार ढह गई। शिवसेना यूबीटी के एमएलसी मिलिंद नार्वेकर की ओर से बाबरी मस्जिद विध्वंस की तस्वीर पोस्ट किए जाने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अब्बू आजमी ने एमवीए से सपा के अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी में कोई ऐसी भाषा बोलता है तो फिर भाजपा और एमवीए में क्या फर्क, हमें उनके साथ रहने का क्या मतलब। इस तरह की पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। सपा का यह कदम शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। तो वहीं पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से पहले ही यह ऐलान कर दिया गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा और पार्टी अकेले लड़ेगी। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान के बाद अब सपा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े किए हैं। राम गोपाल ने कहा कि कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन पाते। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, कांग्रेस कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। अडानी मुद्दे को जहां कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी खुलकर इस मुद्दे पर उसके साथ खड़ी नहीं दिख रही। कांग्रेस सांसदों के विरोध प्रदर्शन में भी सपा के सांसद नजर नहीं आए। यूपी उपचुनाव में ही दोनों के बीच कड़वाहट देखने को मिली थी। अब संबल मुद्दे पर सपा को कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल भी रास नहीं आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबल जाने की कोशिश सपा को रास नहीं आई। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस संसद में संबल मुद्दे को उठा नहीं रही और राहुल गांधी संबल जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन भविष्य में टुकड़ों में बिखरता नजर आ रहा है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।